हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 11th का ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं इस साल और कौन कौन से चैप्टर्स आपके डिलीट हो चुके हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि आपका 30% सिलेबस क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। बट वो 30% सिलेबस कौन सा है जो रिड्यूस हो चुका है, तो वो मैं आपको बताऊँगी, दोनों मीडियम में बताऊँगी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में। इसके अलावा आपको सीबीएसई की साइट पे भी सिलेबस दिखाने वाली हूँ और बुक से भी दिखाऊंगी, कंटेंट में से कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो देखो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको क्या पढ़ना है इस साल। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको जो सीबीएसई की साइट पर सिलेबस आया है ना, वो दिखाने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गाइस आपकी 11th में 2 बुक्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी है? पहली जो आपकी बुक है वो आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट है, दूसरी आपकी बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स है जिनको आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट बुक आपकी फंडामेंटल ज्योग्राफी और सेकंड बुक आपकी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की बुक है। तो पहले मैं आपको इंग्लिश मीडियम में सिलेबस बताऊंगी, क्योंकि जो सीबीएसई की साइड है गाइस, उस पर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में सिलेबस आ रखा है। बट मैंने हिंदी मीडियम में भी इसको कन्वर्ट कर दिया है और इसमें मैंने बना दिया है ताकि दोनों मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देख सके, ताकि उन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे जाके विजिट ना करना पड़े और यहीं पे आपको कंटेंट मिल जाए। तो देखो, सबसे पहले आपको जो सिलेबस दिख रहा है स्क्रीन पे, वो सीबीएसई की साइट पे गाइस आया हुआ है, जो आपको दिख रहा होगा। तो देखो, जो फर्स्ट है आपका, वो आपकी जो फर्स्ट बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें से है। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। सिर्फ अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये चैप्टर्स आपके आने वाले हैं, ठीक है। इसमें से कुछ नहीं कट हुआ है, जो कट हुआ है उसके लिए मैंने अलग से स्लाइड बना रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको चैप्टर दिख रहे हैं, ये सारे आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले देखो, जो आपको चैप्टर दिख रहा है फर्स्ट बुक में, वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले गाइस, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो आपकी बुक है उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कितने पार्ट्स में? 6 डिवाइड में, मतलब ठीक है, मतलब 6 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो क्या है? ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो इसमें आपका चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नेम भी यही है, क्या? ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो इसमें आप लोग जानोगे कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का ओरिजिनेट कैसे हुआ, है ना, ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या होती है। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफी जो वर्ड है वो कहाँ से निकला था, है ना, टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी, ये सब देखोगे आप लोग। देन आपकी जो सेकेंड यूनिट है वो है द अर्थ। तो इसमें गाइस आप लोग ये जानोगे द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो इसमें आप लोग ये जानोगे कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ और कैसे कैसे वो डेवलप करा। उसके अलावा देन आपका जो थर्ड चैप्टर है वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये भी चैप्टर आपका आ रहा है। देन चैप्टर नंबर 4 है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट। तो इसमें आप लोग डिफरेंट डिफरेंट ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ोगे। उसके अलावा आपकी थर्ड यूनिट है लैंड फॉर्म्स। तो इसमें जो आपका 5th चैप्टर है वो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। देन आपका 6th चैप्टर है आपका लैंड फॉर्म एंड देयर इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर इसमें आपके आ रहे हैं। देन आपका 4th यूनिट है क्लाइमेट, जिसमें से आपका चैप्टर नंबर 7 कॉम्पोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर। देन चैप्टर नंबर 8 सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। तो ये वाली चैप्टर आपका आ रहा है। देन चैप्टर नंबर 9 एटमोस्फेयर सर्कुलेशन एंड द वेदर सिस्टम। देन चैप्टर नंबर 10 वाटर इन द एटमोस्फेयर, ये भी आपका आ रहा है। देन चैप्टर नंबर 11 वर्ल्ड क्लाइमेट एंड द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये भी आपका चैप्टर आने वाला है। तो भाई जो ये वाला चैप्टर है ना, ये मेनली आपको पीरियोडिक में भी आता है, इंटरनल में भी आता है, पीरियोडिक में भी आता है, ठीक है। उसके अलावा देखो, देन आपका 5th यूनिट है वाटर। तो इसमें आप लोग वाटर के बारे में जानोगे, ओशंस वगैरह। देन मूवमेंट ऑफ द ओशंस ऑफ वाटर, और जो वाटर है ओशंस में उसका मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है, उसका पानी किस किस में जाके मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग जानोगे। देन आपकी 6th यूनिट है लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। तो इसमें आप लोग चैप्टर नंबर 14 पढ़ोगे, बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये भी गाइस जो चैप्टर है एक प्रोजेक्ट का चैप्टर है, मतलब इसमें से प्रोजेक्ट आता है या तो इंटरनल में आता है, मतलब मेनली जो आपका टॉपिक है ना उसमें नहीं आता है, ठीक है। मतलब कि ये आप जो एक तो ये आपका चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14 ये आपके पीरियोडिक में आएगा या प्री बोर्ड में आएगा, पर बोर्ड में नहीं आएगा। उसके बाद देखो, अब है आपकी सेकेंड बुक। तो सेकेंड बुक आपको दिख रही होगी। सेकेंड बुक का नाम क्या है आपका? इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। तो इसमें से आपको दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 1 जो आपका है, इसमें भी 4 यूनिट बांट दी गई है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ठीक है। तो यूनिट 1 में आपका क्या है? इंट्रोडक्शन, जिसमें आप लोग इंडिया लोकेशन के बारे में पढ़ोगे, जानोगे कि इंडिया का एरिया कितना है, ठीक है। उसके अलावा देन आपका सेकंड है, ठीक है, सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड द साइकोग्राफी, जानोगे आप लोग। देन थर्ड चैप्टर है आपका ड्रेनेज सिस्टम, इसको आप लोग पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट, चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन, देन चैप्टर नंबर 6 नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर। तो भाई जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ना, ये भी सिर्फ आपका प्रोजेक्ट में आता है, मतलब कि इसमें से भी आपका बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ इंटरनल मतलब प्री बोर्ड में आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं कट होने के बाद भी, कुछ चैप्टर्स कट हो गए हैं और कुछ चैप्टर्स जो आ रहे हैं
उसमें से भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ पीरियोडिक में आएंगे, ठीक है, मेन एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो ये तो था जो आपका सीबीएसई की साइट पर सिलेबस आ रखा है। अब मैं आपको बुक से भी एक बार कंटेंट दिखा देती हूँ कि बुक में से, ताकि आप लोग कट कर सको और देख सको। तो देखो, जो आपकी फर्स्ट बुक है स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और ये आपकी बुक का कंटेंट है, ठीक है, मतलब कि वो चैप्टर नंबर की जो लिस्ट है वो दिख रही है आपको। तो बुक में भी आपको एक बार बता देती हूँ मैं, ताकि आप लोग गलती ना करो। तो देखो, जो इसमें आपका चैप्टर नंबर 1 है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ये आपका चैप्टर आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये भी चैप्टर आपका आ रहा है। चैप्टर नंबर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ। चैप्टर नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। चैप्टर नंबर 5 गाइस, ये चैप्टर आपका कट हो चुका है, तो इस वाले चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, मतलब चैप्टर नंबर 5 आपका कट हो चुका है। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस। देन आपका चैप्टर नंबर 5 है लैंड फॉर्म सर्कुलेशन एटमोस्फेरिक, एक मिनट, लैंड फॉर्म सर्कुलेट एंड देयर सर्कुलेशन, तो ये वाला चैप्टर भी आपका आ रहा है। चैप्टर नंबर 8 कॉम्पोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर। चैप्टर नंबर 9 सोलर रेडिएशन। चैप्टर नंबर 10 एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन एंड द वेदर सिस्टम, ये भी आपका आ रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 वाटर इन द एटमोस्फेयर, ये भी आपका चैप्टर आ रहा है। चैप्टर नंबर 12 वर्ल्ड क्लाइमेट एंड द क्लाइमेट चेंज, ये भी चैप्टर आ रहा है। चैप्टर नंबर 13 वाटर, ये भी आपका आ रहा है। चैप्टर नंबर 14 मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। देन चैप्टर नंबर 15 गाइस आपका कट हो चुका है, लाइफ ऑन द अर्थ। देन चैप्टर नंबर 16 बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन, तो गाइस ये वाला चैप्टर भी आपका आ रहा है। ये तो थे गाइस कंटेंट, जबकि फर्स्ट बुक है उसमें से आ रहे हैं, ठीक है, मतलब आपका टोटल 16 चैप्टर है, जिसमें से आपको 14 को पढ़ना है। देन आपकी सेकेंड बुक है, तो सेकेंड बुक में आपका चैप्टर नंबर 1 इंडिया लोकेशन आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर एंड द साइकोग्राफी, ये वाला चैप्टर आ रहा है। चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज सिस्टम। चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड चैप्टर नंबर 6 कट हो चुका है गाइस, मतलब सॉइल वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। देन आपका चैप्टर नंबर 7 है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर, तो ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, बट ये वाला चैप्टर सिर्फ आपका इंटरनल में आएगा, ठीक है, मतलब कि ये चैप्टर आपका बोर्ड में नहीं आएगा, सिर्फ प्री बोर्ड में आ सकता है, तो इसलिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हो। आगे देखो, अभी ये देखो मैंने अलग से भी स्लाइड बना दी है इसके लिए, तो आपको दिख रही होगी कि आपके 3 चैप्टर डिलीट हो रखे हैं। तो फर्स्ट बुक में से 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 15, और सेकंड बुक से आपका चैप्टर नंबर 6, ठीक है, फर्स्ट सेकंड बुक में से, तो ये क्या हो रखा है आपका, डिलीट हो रखा है। देन आगे देखो, अभी ये आपका हिंदी मीडियम है, ठीक है, तो हिंदी मीडियम की आपको बुक दिख रही होगी कि जो आपकी फर्स्ट बुक है वो क्या है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। देन सेकंड बुक है आपकी भारत भौतिक पर्यावरण, ठीक है, तो ये दोनों बुक्स है आपकी। जिन बच्चों ने बुक्स नहीं खरीदी अभी तक, तो वो लोग बच्चे बुक्स खरीद सकते हैं, और एनसीईआरटी ही आपको परचेज करनी है, ठीक है, रेफरेंस मटेरियल नहीं परचेज करना है, क्योंकि इसमें से आधा कंटेंट इसमें होता ही नहीं है। आगे देखो, अभी ये आपकी फर्स्ट बुक, तो फर्स्ट बुक में आपको दिख रहा होगा कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है भूगोल एक विषय के रूप में, तो ये वाला चैप्टर आपका आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एंड विकास, ये भी चैप्टर आपका आ रहा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये वाला चैप्टर आपका आ रहा है। चैप्टर नंबर 4 महासागर और महाद्वीपों का वितरण, ये भी आपका चैप्टर आ रहा है। देन चैप्टर नंबर 5 खनिज एंड शैल, ये वाला चैप्टर आपका कट हो चुका है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। देन चैप्टर नंबर 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं, ये भी आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 भू आकृतियां तथा उनका विकास, ये वाला चैप्टर भी आपका आ रहा है। चैप्टर नंबर 8 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, ये भी चैप्टर आपका आ रहा है। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन तथा तापमान, ये भी चैप्टर आपका आ रहा है। देन आपका चैप्टर नंबर 10 वायुमंडलीय परिसंचरण एंड मौसम प्रणाली, तो ये वाला चैप्टर भी आपका आ रहा है। चैप्टर नंबर 11 वायुमंडल में जल। चैप्टर नंबर 12 विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, ये भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 महासागरीय जल, ये भी आ रहा है। चैप्टर नंबर 14 महासागरीय जल संरचना, ये भी चैप्टर आपका आ रहा है। देन चैप्टर नंबर 15 पृथ्वी पर जीवन, तो ये चैप्टर आपका कट हो चुका है। देन चैप्टर नंबर 16 आपका जैव विविधता एवं संरक्षण, ये वाला चैप्टर भी आपका आ रहा है, यानी कि आपको सिर्फ 2 चैप्टर कट हो रखे हैं। कौन कौन से, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 15, तो इन दोनों चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है। देन सेकंड बुक है, तो सेकंड बुक देखो, सेकंड बुक में आपका चैप्टर नंबर 1 भारत की स्थिति, ये वाला चैप्टर आपका आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 संरचना एवं भू आकृति विज्ञान, ये भी चैप्टर आ रहा है। चैप्टर नंबर 3 अपवाह तंत्र। चैप्टर नंबर 4 जलवायु। चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। देन मतलब आपका चैप्टर नंबर 6 नहीं आ रहा है, मतलब मृदा वाला चैप्टर आपका कट हो चुका है। देन आपका चैप्टर नंबर 7 प्राकृतिक संगठन एवं आपदाएं, ये वाला चैप्टर सिर्फ आपका इंटरनल में आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ प्री बोर्ड में आएगा। आगे देखो, इसके अलावा गाइज आपको जो मैप आता है उसमें आपको पता होना चाहिए राज्य, उनकी राजधानियाँ, जो आपको नीचे दिख रहा होगा परिशिष्ट में, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखो, अब देख कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे कट हो चुके हैं, वो उसके लिए मैंने अलग से स्लाइड बना दी है ताकि आप लोग देख सको। तो दोनों बुक का लिख दिया है मैंने,
कुछ डाउट रहेगा आप लोग पूछ सकते हो मुझसे कमेंट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वीडियो खत्म होती है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना गाइस। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो लोग, मैंने इसके अलावा पॉलिटिकल का, साइंस का सिलेबस, हिस्ट्री का सिलेबस भी डाल चुकी हूँ, तो वो आप लोग उस सिलेबस को भी जाके देख सकते हो। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, दोनों में। उसके अलावा आपको यही पता लग जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से एमसीक्यूज आपके आने वाले हैं। तो बाकी वीडियो कैसी लगी, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको सोशियोलॉजी का सिलेबस बताऊँगी कि सोशियोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।